स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे आईएसएस के फ्यूचर के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए समस्या क्या है। समस्या यह है कि आईएसएस में कहने को 3 मेजर पार्टनर है, यानी कि नासा है, ईसा है और रॉसकॉस्मोस है। लेकिन डिपेंडेंसी के मामले में, यानी कि किसको आप हटा दें तो स्पेस स्टेशन टिका रहेगा, उस मामले में नासा और ईसा है, ना कि रॉसकॉस्मोस। यानी कि जो डिपेंडेंसी वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है रशिया और यूक्रेन में। तो बोलेंगे यूक्रेन क्या, बहुत सारे रॉकेट में, जैसे कि ये रॉकेट में यूक्रेन का पार्ट्स लगा हुआ है। तो यानी कि अगर यूक्रेन लटक जाता है तो ये सब रॉकेट्स भी बनने बंद हो जाएंगे। और रशिया के केस में यूएसए के पास मतलब बीच में कुछ ज़्यादा ही पगला गया था यूएसए, क्योंकि यूएसए मतलब खुद से इंजन डेवलप किया RS-25 और इससे स्पेस शटल बनाया। लेकिन जब स्पेस शटल रिटायर किया तो RS-25 का कुछ किया नहीं गया, मतलब उसे एसएलएस में काम कर, लेकिन ये नहीं था कि बीच में कि अच्छा ठीक है इंजन तो बना हुआ है उसको एक नॉर्मल रॉकेट में बदल दो। तो नॉर्मल रॉकेट सब में जो इंजन लगाए जा रहे थे वो RD सीरीज का रॉकेट इंजन थे, रशियन थे। बात था कि रशियन इंजन जनरली अच्छा था, लेकिन RD-25 काफ़ी हद तक काम कर सकता था, लेकिन उसको यूज ही नहीं किए। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐसा बन गया कि यूक्रेन और रशिया पे पूरी तरह से अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम डिपेंडेंट था, मतलब उनके सिवा उनका रॉकेट ही ना चले। और जो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया है अभी रिसेंटली जो चल रहा है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक कर देता है। कारण ये है कि पहली बात तो अगर अमेरिका को रशिया का सपोर्ट नहीं मिलता, टेक सपोर्ट जैसे कह लीजिए, तो इंजन खरीद कर रखा हुआ है, यूएलए के पास इंजन खरीद कर रखा हुआ है। लेकिन मान लीजिए किसी तरह से वो डायग्नोस्टिक कर रहे हैं, इंजन कुछ गड़बड़ निकलता है, टेक्नीशियन उधर से वारंटी सपोर्ट नहीं देंगे कि भैया नहीं हम तो कुछ नहीं जानते। और फिर यूक्रेन तो खुद ही बैंड बजी पड़ी है, वो दूसरे को क्या अभी सपोर्ट दें। फिर आपका आईएसएस में मतलब समझिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था रॉसकॉस्मोस एक पॉइंट के लिए कि सिवाय उसके और किसी के पास व्हीकल ही नहीं था। तो ये समझना बहुत जरूरी है। कहने को ये 3 प्लेयर के पास ऐसा कैपेबिलिटी होना चाहिए कि मैनेज कर ले आईएसएस अकेले, लेकिन है सिर्फ वो रॉसकॉस्मोस के पास। नासा के पास तो ऑलमोस्ट डिप कर गया था कि स्पेस प्रोग्राम भी खत्म हो गया था उनका, क्योंकि जैसे स्पेस शटल खत्म हुआ और कोई तरीका ही नहीं था। स्पेस शटल मतलब ये समझिए एस्ट्रोनॉट्स को भी ले जाता था और रीबूस्ट का भी काम करता था, इसीलिए अमेरिका को इतना टेंशन नहीं था जब तक स्पेस शटल था। स्पेस शटल रिटायर हुआ, कोई रिप्लेसमेंट था ही नहीं। तो इसी कारण से डिपेंडेंसी जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। घुमा फिरा के रशिया ही सब चीज़ चला रहा था, उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन मतलब उनका कोर हाथ समझिए, हाथ हर फील्ड में फंसाए हुए थे। और आईएसएस का बूस्टिंग का काम अब सिर्फ और सिर्फ रशिया कर सकता था, है भी एक तौर से समझ लीजिए। तो रशिया का जो आदम जमाने का रॉकेट ये लेके अभी तक चल रहा है वो अभी तक काम कर रहा है, अभी तक वो नॉन रिप्लेसेबल है, यानी कि इसका अल्टरनेट अभी तक पूरी तरह से रेडी नहीं है। थैंकफुली स्पेस एक्स आ गया तो मतलब ड्रैगन का कैप्सूल बना लिया गया, क्रू मिशंस करने लगे, तो एटलीस्ट ये हो गया कि यूएसए एटलीस्ट आदमी को ऊपर ले जाके हटा सकता है, मतलब डालना और निकालना कर सकता है। लेकिन रिबूस्ट करने का काम अभी तक डिपेंडेंट ही है, और इनका खुद के सारे जो सिस्टम्स हैं वो भी रशिया या यूक्रेन डिपेंडेंट है। तो बात है कि नासा बुड़बक नहीं है, नासा को ये अर्ली वार्निंग मिल चुका था। ये अर्ली वार्निंग हुआ था रशिया क्राइमिया एलेक्सेशन में, ये 2014 में। तो 2014 में इनको थोड़ा समझ में आया कि हम लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट है, यानी कि अब कहने को हम अमेरिका है, कहने को हमारा बजट है, लेकिन कुछ है नहीं हमारे पास। मतलब घुमा फिरा के ये इंजन इधर से खरीदा हुआ है, ये रॉकेट स्टेज इधर से खरीदा, ये डिज़ाइन इधर से खरीदा हुआ है। तो मतलब इनका इंडिपेंडेंस जो था वो बहुत कम था। मतलब थोड़ा पैसा बचाने के लिए मतलब जो सेनेटर्स थे वो सेलेक्ट कर लेते थे कि अरे वो रशिया से इंजन खरीद लो, या ना उसी पर रॉकेट बना लो, सस्ता बनता है, कौन नया इंजन डेवलप करे। और जो आखिरी बार डेवलप किए थे यानी कि RS-25, वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। मतलब इंजन तो बढ़िया था, लेकिन वो सिस्टम में लगाया गया था, वो सिस्टम फ्लॉप हो गया, तो लोग तो कहेंगे ना कि भाई फ्लॉप ही था। तो इसीलिए नासा का पूरा फोकस शिफ्ट किया गया, क्योंकि इससे आ गया लोगों को कि अगर रशिया हुल्लू कर देता है तो हम सब लोग लटक जाएंगे। तो यहाँ पे नासा पे पूरा फोकस शिफ्ट किया गया इंडिपेंडेंस पे, यानी कि हम खुद से खुद को संभालने का काम करेंगे। और इनके लिए इन्होंने 3 मेजर प्रोग्राम पे मनी डाला। सबसे पहला वल्कन, जो यूएलए को अंदर बनाया जा रहा है। वल्कन का काम है कि ये जो रशियन इंजन पे डिपेंडेंसी है उसको हटाओ। इसीलिए 2000 मतलब आप लोग बीच में कई बार सुन रहे होंगे, अभी का छोड़ दीजिए, लेकिन इससे पहले भी तो काफ़ी बार सुने ना कि रशियन इंजन हटाना है, रशियन इंजन हटाना है। वो क्यों था? 2014 में इनको समझ में आ गया था कि रशिया यानी कि पुतिन कभी भी हुलूलू कर सकते हैं और सबके सब लटक जाएंगे। तो वल्कन रॉकेट नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट बनाना था जिसमें डिपेंडेंसी ना हो, यानी कि यूएसए खुद संभाल ले। फिर स्टार लाइनर डेवलप किया जाता, जो कि बोइंग के पास कॉन्ट्रैक्ट किया था। और स्टार लाइनर को डे 1 से ऐसा बनाया जा रहा था कि इसका कैपेसिटी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसका जो मतलब ये समझिए इसका सपोर्ट स्ट्रक्चर है, सपोर्ट स्ट्रक्चर में थ्रस्टर्स दिए गए, यानी कि ये रीबूस्टिंग का काम को मतलब डे 1 से इसको बनाया जा रहा है कि रीबूस्टिंग किया जा सके। और ड्रैगन तो सक्सेसफुल है ही, लेकिन बात ये हुआ कि 2014 में किया गया, यानी काफ़ी टाइम से, अराउंड 7-8 साल से समझ लीजिए किया गया, लेकिन सिर्फ ड्रैगन सक्सेसफुल हुआ। बाकी दोनों वल्कन और स्टार लाइनर दोनों लटके पड़े हैं। और स्टार लाइनर के साथ ये हो रहा है कि इनका मतलब भगवान जाने बोइंग क्या कर रहा है, कब का ये बना के रखा हुआ है, लेकिन सॉफ्टवेयर बग्स में ही फंसे जा रहे हैं, और जितना टाइम बीत रहा है उतने और फॉल्ट्स निकलते आ रहे हैं। तो अब लोगों को डर लग रहा है कि भाई इसको आईएसएस से जोड़ना सेफ भी है या नहीं, क्योंकि मतलब जैसे इनका जो प्रोपल्शन स्टेज है उसमें
वाल्व फेल हो गया। ठीक है, ये होता है, कोई ऑड बात नहीं है। अगर आपको याद होगा तो बीच में क्रू ड्रैगन भी बूम हुआ था, मतलब टेस्टिंग के दरमियान वाल्व फेलियर के कारण। लेकिन ये होता है, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन क्यों फॉल्ट आया था ड्रैगन के केस में, लोगों को पता चल गया क्या फॉल्ट था। यहाँ पे पता नहीं चला, इन्होंने पूरा स्टेज ही रिप्लेस कर दिया। ये बहुत खतरनाक बात होता है, जब भी आपको पता नहीं है प्रॉब्लम क्या, रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करके आप तुरंत जा सकते हो, लेकिन आप तुक्का मार रहे हो कि वो प्रॉब्लम ना हो, तो ये बहुत सीरियस बात हो गया। फिर वल्कन भी रॉकेट बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। वल्कन क्यों बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है? क्योंकि ब्लू ओरिजिन ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, इनका कॉन्ट्रैक्ट था 2017 में, रॉकेट इंजन दे दो, यानी BE-4 दे दो। अभी तक रॉकेट की इंजन की डिलीवरी नहीं हुई है। तो यानी कि मतलब 3 घोड़ा लगाया, मतलब रशिया बोल रहा हूँ, नासा ने, कि भैया ये तीनों अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हम लोग वापस, फिर रशिया हुलुलुलु करे, हमारा स्पेस प्रोग्राम का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हम संभाल लेंगे, स्पेस प्रोग्राम हम संभाल लेंगे। लेकिन वो नहीं हो पाया। कारण ये कि स्टारलाइन जो बूस्टिंग का काम ढंग से कर सकता है, वो बिहाइंड शेड्यूल है, नहीं चल रहा है। वल्कन, वो भी बिहाइंड शेड्यूल है, नहीं चल रहा है। क्योंकि वल्कन बनेगा, BE-4 बनेगा, तभी जाके रशिया, ये मतलब ये रशिया का इंजन डिपेंडेंसी खत्म होगा। फाल्कन 9 काफ़ी सारा पेलोड कर सकता है, लेकिन मतलब आप कभी नहीं चाहोगे, कोई एक देश चला रहे हो तो कभी नहीं चाहोगे सिर्फ एक सप्लायर हो। तो इसी कारण से ये काम करना जरूरी, ये भी बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। तो ये समझिए अर्ली वार्निंग मिल चुका था नासा को 2014 में, और उन्होंने उसके हिसाब से एक्टिंग भी किया कि ठीक है, हम समझ लेते हैं ये मामला सीरियस है, गंभीरता से इसको हैंडल करना होगा। ट्राई भी किया, मतलब इन्होंने सारे मतलब पीसेस लगा दी कि ये सब धीरे धीरे मतलब कुछ साल में सॉल्व हो जाएगा, हम लोग का सारा समस्या खत्म हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ड्रैगन कंप्लीट हुआ है, बाकी दोनों लॉल हो गया है। अब बात करते हैं करंट कंडीशन क्या चल रहा है यहाँ पे। तो करंट कंडीशन ये है कि अगर ISS को छोड़ दिया जाए, मतलब कि सब के सब लोग निकल जाए, सब एस्ट्रोनॉट निकल जाए, सारे कंप्यूटर सिस्टम बंद कर दिया जाए, तो भी उसको कुछ साल लगेगा नीचे गिरने में। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात सही है कि वो बहुत नीचे है, ये मतलब समझिए लोअर ऑर्बिट में बहुत नीचे है, लेकिन उसका मास इतना ज़्यादा है कि ड्रैग के कारण भी जो उसका ड्रॉपेज हो रहा है वो उतना तेजी से नहीं, उसका मतलब बम चीज़ है, वजनदार चीज़ है, तो तुरंत नहीं गिरने वाला है। दूसरा, हम लोग को उसमें इंजन इसलिए नहीं चाहिए कि मतलब ऑर्बिट हटाओ, क्योंकि ऑर्बिट में आपके पास टाइम बचा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है कि स्पेस डिब्री अवॉइडेंस के लिए उसको तुरंत इंजन चाहिए होता है, यानी कभी भी, मतलब लिटरली अभी हम लोग हुलुलु कर रहे हैं, अभी तुरंत ये स्पेस कमांड डिटेक्ट कर सकता है कि एक स्पेस डिब्री पहुंच रहा है ISS के पास, तो ISS को ऑर्बिट शिफ्ट करो, उसके लिए तुरंत इंजन चाहिए। वो कहाँ से आएगा? इसीलिए ये ऑप्शनल नहीं कि अच्छा, मतलब मान लीजिए कि 3 साल का टाइम माना जाता है, वर्स्ट केस सिनेरियो कि 3 साल के अंदर आपको उसको रिबूस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो परमानेंटली वो आ जाएगा लोअर एटमॉस्फेयर में। फिर वहाँ से उसको रिबूस्ट करके हटाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसमें टूट सकता है, वो इतना स्ट्रेस पड़ेगा। तो ठीक है, तो स्पेस डिलीवरी अगर उससे पहले आ गया तो आप गए, वो स्पेस डिलीवरी तुक्का वाला बात है। लेकिन नासा मतलब इसके बारे में भी तैयारी किया था सिग्नस एयरक्राफ्ट के एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट के मामले में। और सिग्नस NG-17 जो अभी लॉन्च किया गया, मतलब फरवरी में लॉन्च किया गया है, यह है उसका इंसिग्निया, यह है उसका मेन मिशन पैच। और इसका काम था कि ये ISS को बूस्ट करेगा, इसमें इंजन लिया हुआ है, ये स्पेसक्राफ्ट मतलब ISS को बूस्ट कर सकता है। तो अगर रशिया मान ली हुलुलु करता है, तो ये टेस्टिंग अभी की जाएगी कुछ दिन के अंदर। ये टेस्टिंग अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो रशिया अगर हुलुलु करता है तो भी ISS को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ऑन द स्पॉट बचा लेगा कि भैया ठीक है हम संभाल लेते हैं। ऑन द स्पॉट मान ली होता है कि कोई ऑर्बिटल डिब्री मैन्यूवर करना है, डिब्री अवॉइडेंस मैन्यूवर करना है, वो किया जा सकता है। और लेकिन फिर इसमें भी ये दिक्कत है कि ठीक है, आपका ये सिग्नस स्पेस क्राफ्ट बल्ले बल्ले मेड इन अमेरिका, रॉकेट जो है मेड इन, मतलब समझिए उसका काफ़ी सारा पार्ट्स मेड इन यूक्रेन है, काफ़ी सारा पार्ट्स मेड इन रशिया है। तो इसको दोबारा मतलब समझिए रीबिल्ड करना पड़ेगा कि वो फाल्कन 9 पे लॉन्च कर सके, क्योंकि फाल्कन 9 इकलौता जो शुद्ध अमेरिकन है, शुद्ध। तो फाल्कन 9 इकलौता हो जाएगा, जो कि दोबारा ये मतलब नासा नहीं चाहता। नासा इतना बड़ा एसेट पे कभी भी एक घोड़े पे रेस नहीं लगाना चाहता कि भैया हमारे पास सिर्फ एक घोड़ा है। जो कि स्पेस शटल यही सिखाया कि स्पेस शटल सब चीज़ कर सकता था, लेकिन जब फेल हुआ तो सबके सब ले डूबे। वैसा कभी नहीं चाहते कि फाल्कन 9 हो, वल्कन हो, मतलब बोइंग अगर कुछ अपना बना रहता वो हो, तो मतलब 3-4 घोड़े रहने चाहिए इनके पास कि हम संभाल लेंगे। वहाँ पे ये घूम फिर के एक ही चीज़ पे आ रहा है कि भैया फाल्कन 9 करेगा, हर चीज़ फाल्कन 9 करेगा। तो ये बहुत खतरनाक बात है करंट कंडीशन में। लेकिन खतरे के मामले में अभी ये लोग खतरे में नहीं है, क्योंकि अगर इसकी टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक स्मार्ट काम कर सकता है अमेरिका, अगर चाहे तो अबंडेंट शिप कर सकता है। ये मेरा स्पेकुलेशन सीरीज में ज़्यादा, इसीलिए मैं फ्यूचर फ्राइडे में इस वीडियो को डाल रहा हूँ। तो हिसाब ये समझिए कि अभी अगर मतलब रशिया का बैंड बजाना है, जो सब लोग करना चाह रहे हैं, वो है उसके लिए सबसे बढ़िया होगा ईसा और नासा हाथ खड़ा कर दे। मतलब ये समझिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हाथ खड़ा कर दे, अबंडेंट शिप जिसे कहा जाता है, वो कर दें। तो उससे असर क्या पड़ेगा कि तब वो रशियन लाइबिलिटी बन जाएगा। यानी कि अब अगर नासा और ईसा हाथ खड़ा कर दिया, तो अब अगर कहीं ISS गिरता है, जैसे मान लीजिए इंडिया में गिरता है या चाइना में गिरता है, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर ट्रीट किया जाएगा, और उसके बाद तो फ्री का फोड़ देंगे, उसके बाद तो फ्री का फोड़ दिया जाएगा। तो ये मतलब ऐसा किया जाता है वॉर में। कई बार आप लोग मतलब अपने अपोनेंट के लिए लाइबिलिटीज क्रिएट करके देते हो, भैया ये लाइबिलिटी तुम सॉल्व करो, ये तुम्हारा हेडेक बन जाएगा। तो ऐसा किया जा सकता है वॉर में। और दूसरा ISS को अबैंडन करना और नेशनल प्राइड ये सब
नहीं, बात यह है कि आईएसएस को प्रैक्टिकल नज़र से देखें, इमोशनल अटैचमेंट हटाइए, प्रैक्टिकल नज़र से देखें। वो अपना सर्विस लाइफ क्रॉस कर चुका है, यानी कि जितना उसमें जान था वो निकल चुका है। खुद ही सोचिए कि अब हम लोग को स्पेस रोल आउट सोलर अरे पोतना पड़ रहा है इसके ऊपर, तब जाके ये काम करेगा, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। मतलब जो पीछे का जो मेन अरे है उसका आउटपुट बहुत ख़राब हो चुका है। मतलब बनाया गया था 20 ईयर्स के हिसाब से, और हो गया 20 ईयर्स हो गया, ये अपना काम किया, सर्विस किया, लेकिन अब ये बहुत मतलब समझिए आउटडेटेड भी हो गया, प्लस अब डिग्रेड हो गया है। यानी कि मतलब अब ये डिकेइंग स्टेट में, यानी कि रिपेयर इसको खूब करना पड़ता है। और इसमें खूब सारे फेल पॉइंट्स आ चुके हैं कि मतलब सोलर पैनल नहीं काम कर रहा, चलो उसको ठीक करो। कूलेंट नहीं काम कर रहा है, मतलब अमोनिया का बीच में आप लोग सुनते होंगे लीक हो रहा था, वो सब ठीक करो। फिर अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि भैया एक स्पेस मॉड्यूल में क्रैक्स आने लग रहे हैं, क्योंकि होता है भाई 20 साल से आप कोई चीज़ को ले रहे हो, सन के साइड एक्सपोज हो रहा है, डीप स्पेस की तरफ डिस्चार्ज हो रहा है, सन के साइड एक्सपोज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ऑब्वियसली असर तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इन्फिनिट टिक सकता है, तो यहाँ पे भी असर पड़ रहा है। कि बात है कि ये आईएसएस जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया, और लिटरली आईएसएस को रिटायर करने का टाइम 2024 ही था शुरू में। बात ये था कि बाकी जो बोइंग नौटंकी कर रहा है, वल्कन नौटंकी कर रहा है, और घूम फिर के सब बाकी जितने स्पेसएक्स को छोड़ के बाकी सब जो नौटंकी कर रहे हैं, इस कारण से इसका रिप्लेसमेंट तुरंत नहीं किया जा रहा है। लेकिन अभी इसको रिपेयर करने में यहाँ पे ऐसा कर सकते, तो आप लोग बोले तो रशिया का तो फायदा नहीं हो जाएगा, इतना बड़ा स्पेस स्टेशन फ्री का मिल जाएगा। यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि आईएसएस जो है बहुत पैसा खाता है, फ्री का पैसा कटता है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाहते हैं, कितना बड़ा बजट का बात कर रहे हैं। नासा का बजट है 22 बिलियन, मान के चलिए, बहुत बड़ा बजट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है 11 बिलियन पे चाइना, ठीक है, उनके पास सबसे बड़ा बजट है। फिर बात करते हैं ईसा पे, जिनके पास 7 बिलियन पे रखे हुए हैं। अब उसके बाद आता है जर्मनी, उसके बाद आता है फ्रांस, उसके बाद आता है रशिया अराउंड 1.9 बिलियन। यानी कि चाह के भी रशिया अगर चाहे भी तो इसको मेंटेन नहीं कर सकता, लुट जाएगा इसको मेंटेन करने में। तो उनके पास बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, किसी तरह वेट करो, इसको दोबारा या तो ऑर्बिट पर रखो या तो डी ऑर्बिट कर दो। इनको दोनों में से एक चीज़ करना पड़ जाएगा, ये रख नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे ना। ये मतलब नासा बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा चंक मनी पैसा खर्च करता है आईएसएस को जिंदा रखने के लिए, उसमें सारा मेंटेनेंस करने के लिए, उसमें सारे एस्ट्रोनॉट्स, मतलब समझिए काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉट्स इसके अंदर हैं। एस्ट्रोनॉट्स फ्री के नहीं आते, उनको मंथली भी देनी पड़ती है, प्लस उनकी ट्रेनिंग पे जो खर्चा लगता है, प्लस जितना आप सप्लाई मिशन कर रहे हो, और जितना आपको ग्राउंड स्टाफ रखना पड़ता है जो हर एक सिस्टम इसका मॉनिटरिंग करता रहता है। और उसको 3 मतलब समझिए क्रू शिफ्ट्स रहते हैं, ताकि हर टाइम 24/7 एक फ्रेशली रेस्टेड क्रू रहे। ऐसा नहीं कि वो मतलब जो ग्राउंड क्रू है उसका अरे भाई 12 घंटे से हम जगे हुए हैं, ना ना ना, 3 क्रू चलता है, A B C करके क्रू रोटेशन रहता है, ताकि ग्राउंड स्टेशन हमेशा 24/7 मतलब हेल्दी स्टेट में आईएसएस को मॉनिटर करता है। बहुत खर्चा आता है, तभी मतलब नासा का एक बहुत बड़ा बजट ह्यूमन मिशन के सेक्टर में से सिर्फ आईएसएस खा जाता है। तो अगर हाथ खड़ा कर दिया कि भैया ईसा हम नहीं संभाल सकते, आपको नासा भी हम नहीं संभाल सकते, तो ये एक लाइबिलिटी बन जाएगा। अगर रशिया को अपने छोटे से बजट में इसको करना पड़ता है, को ट्राई कर सकते हैं इसको ये करके, क्या बोलते हैं, फिल्मिंग सेट के तौर पे इस्तेमाल करके या किसी तरह करके इसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजने में। लेकिन वहाँ दूसरा दिक्कत है कि इनका रॉकेट उतना सस्ता नहीं है। वो रॉकेट का सिर्फ एक खास बात था कि वो इकलौता रॉकेट था एक टाइम के लिए, तो कुछ भी चार्ज कर लेते थे। लेकिन जब स्पेसएक्स बन गया तो वो भी खत्म हो गया। प्लस उसमें 3 ही लोग जा सकते हैं, स्पेसएक्स तो ज़्यादा लोगों को भेज भी सकता है, ये तो 3 ही लोग भेज पाएंगे, तो कितना लोग को भेजेंगे हर शॉट में। तो यहाँ पे ये समझिए अबेंडन कर देना, ये मतलब आईएसएस को ये बना देंगे लाइबिलिटी कि भैया आप संभालिए आप आईएसएस को। आप जो धमकी दे रहे हो कि हम चाइना पे गिरा सकते हैं, मतलब गिरा नहीं सकते, वो गिर सकता है, मतलब क्योंकि उसका ऑर्बिटल प्लेन जिस हिसाब से है, इंडिया चाइना के ऊपर से गुजर रहा है, यूएसए के ऊपर से गुजर रहा है, यूरोप के ऊपर से गुजर रहा है, रशिया के ऊपर से नहीं गुजर रहा है। लेकिन ऐसा किया जा सकता है कि भैया ठीक है अब गिरा तो अब तो एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा, अब तो हम आपको फ्री का फोड़ देंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे 2-3 चीज़ बड़ा स्मार्ट कर सकता है नासा अगर चाहे तो। 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन वाला सिस्टम आ गया है, क्योंकि ये समझिए 2014 में नासा समझा, देखा कि ये इंपॉर्टेंट बात है, और उसी के हिसाब से उन्होंने गैम्बल्स भी खेल दिए कि भैया हमें पता है कि अगर रशिया अपने मन का रहा तो हमें से जितना मन होगा पैसा मांगेगा, हमें देना पड़ेगा। ये हुआ कई साल तक, मतलब समझिए रॉसकॉस्मोस नासा को प्यार से लूटा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं ना। आप आईएसएस छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन हम तो ले जाने का इतना ही चार्ज करेंगे। मतलब अराउंड बात था कि 80 मिलियन पर सीट तक खा सकते थे। तो बात है स्पेसएक्स बन गया, तो स्पेसएक्स अगर 80 भी खाए तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उनका अपना है और 80 से बहुत कम खाता है। तो वही समझिए अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके, मतलब नेशनल इमरजेंसी उस लेवल का नहीं कि मतलब जो एकदम नेशन वॉर में है वैसा इमरजेंसी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यूएसए सेफ है, लेकिन मतलब होता है ना कि पॉलिटिकल रीडायरेक्ट कर रहे हैं, इमरजेंसी सिस्टम में वीटो पावर जी सबको कहते हैं। गवर्नमेंट में एक ऑप्शन है कि अगर आप अंदर में कुछ काम करना चाहते हैं, वॉर जैसे सिचुएशन हो रहा है अगर दुनिया में, तो आप निकाल सकते हैं। मतलब जो काम मतलब समझिए पेपर वर्क में ही 1 साल खाएगा, वो आप वॉर के टाइम में तुरंत 1 महीने में करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं नासा जिससे उसका सबसे ज़्यादा फायदा, सबसे पहले एसएलएस कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि एसएलएस का बजटिंग आ चुका है।
बजटिंग आने का मतलब ये था कि इतना साल से ये चल रहा है तो अब तो बजट दिखने लगा है। टारगेट ये आ रहा है कि अराउंड 4 बिलियन पर लॉन्च तक खा सकता है। उतना नासा नहीं सपोर्ट कर सकता, कुछ भी करके उतना नहीं सपोर्ट कर सकता। एक या दो लॉन्च के बाद या तो मतलब इसको भीख मांगना पड़ जाएगा कांग्रेस से, या बहुत सारे सेकेंडरी प्रोजेक्ट कैंसिल करने पड़ेंगे ताकि इसको चलाया जा सके। ये नॉन सपोर्टेबल है, यानी कुछ भी करके इसे नहीं चलाया जा सकता ज़्यादा टाइम तक। ये अपोलो अपोलो इसके सामने सस्ता लग रहा है। फिर लॉबजी एकदम गया गुजरा आइडिया है जो किसी कारण से कोई नहीं इसको मतलब कैंसिल ही नहीं करना चाह रहे, और ये दूसरा नौटंकी प्रोजेक्ट है। जैसे कि आईएसएस टेक्निकली सिंगल कंट्री का प्रोजेक्ट होना चाहिए था, यानी कि अमेरिका का अपना प्रोजेक्ट था, रशिया का अपना मियर स्टेशन था, अमेरिका का अपना ये था क्या बोलते हैं फ्रीडम स्टेशन था, फ्रीडम स्काईलैब्स था, और जो अमेरिका बनाना चाह रहा था वो फ्रीडम लैब्स था। उसका बिल थोड़ा ज़्यादा आ रहा था तो उसको स्केल डाउन करने की जगह वो यूरोप से कोलैबोरेशन करे। तो यूरोप भी अपना प्लान कर रहा था कि अपना स्टेशन बनाएगा, तो उनका स्टेशन और अमेरिकन स्टेशन को जोड़ के आईएसएस बनाया गया, और उसमें रशिया को भी जोड़ दिया गया। तो साइज तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन साइड इफेक्ट हो गया कि घूम फिर के इनडायरेक्टली स्टुपिडिटी के कारण घूम फिर के हर चीज़ रशिया पे और यूक्रेन पे डिपेंडेंट हो गया। और यहाँ पे वही करना चाह रहे हैं। कारण ये है कि अगर आईएसएस को रिटायर किया जाए और ये नहीं रहे तो सिर्फ चाइना इकलौता कंट्री रहेगा जिसके पास स्पेस स्टेशन है। इसी कारण से इसको कर रहे हैं, लेकिन ये एक गलत डिज़ाइन है, ख़राब आइडिया है, और ये मतलब इतना वेस्ट ऑफ मनी है कि इसको जब लॉन्च किया जाएगा ये साल में 12 महीने में से सिर्फ एक महीना ऑक्यूपाइड रहेगा। आईएसएस 24/7 ऑक्यूपाइड रहता है, ये सिर्फ एक महीना रहेगा। तो इसको भी प्यार से किल कर सकते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा पैसा खा रहा है, प्यार से किल कर दो। इमरजेंसी है भाई, इमरजेंसी, लोड नहीं लेना है, कैंसिल करो। और यहाँ पे करने से बहुत ज़्यादा फायदा आ सकता है इनको, क्योंकि जो फंड्स निकलेगा $बिलियंस का फंडिंग बात करें, वो अभी ऑन द स्पॉट अगर किसी को देना है तो एक्सियम स्पेस को दे सकते हैं। एक्सियम स्पेस के पास सबसे बड़ा फायदा ये कि उनके पास ऑलरेडी वो मॉड्यूल सब बन चुका है, उसको बस फाइनलाइज करके लॉन्च करना है, और ये मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे अपना स्पेस स्टेशन करने के लिए। तो वैसे ही समझिए ये कर देने से इनका फायदा होता है कि हमारे पास अपना मतलब यूएसए के पास अपना स्पेस स्टेशन आता है। यूरोप अगर कुछ का सपोर्ट करना चाहता है बल्ले बल्ले, कि आप अपना बनाइए, आपको भी हम जोड़ लेते हैं, आपको भी सपोर्ट कर लेते हैं। और इस बार अगर जब बनाया जाएगा तो हर चीज़ को मतलब जितनी गलती हुई थी आईएसएस में सीखे। ऑब्वियसली आईएसएस Mark 1 टाइप प्रोडक्ट है, Mark 2 ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा इफिशिएंट होगा, कम बजट में होगा और ज़्यादा इफिशिएंटली कर लेंगे। उसमें आर्यन रॉकेट भी है यूरोप के पास, ताकि बड़ा डायमीटर वाला सेक्शन डाला जा सके। सस्ते में निपटाना है तो फाल्कन 9 है। तो काफ़ी आराम से ये दो कचरा को निकाला जा सकता है और आराम से स्पेस स्टेशन बना सकते हैं। साइड इफेक्ट कुछ साल तक के लिए, अराउंड 1 to 2 ईयर्स या 3 ईयर्स तक के लिए इनके पास कुछ नहीं रहेगा, कोई स्पेस एसेट नहीं रहेगा। अगर वो झटका बर्दाश्त करने को तैयार है तो उनसे ये फायदा होगा कि भैया आईएसएस का एक मतलब समझिए कैंसर जो है वो हटेगा, ये सब कैंसर हटाया जा सकता है, और सारा पैसा इतना बच जाएगा कि आराम से स्पेस स्टेशन रिपेयर में बनाया जा सकता है। ये ऑन द स्पॉट कर सकते हैं अभी अगर ये वॉर टाइम का फायदा ले, क्योंकि सोचिए 2014 में ही वॉर टाइम का फायदा लिया गया था। क्योंकि बात था कि बाकी सब लोग पॉलिटिशियन क्या कर रहे थे कि कहने को कमर्शियल रीसप्लाई बनाना चाह रहे थे, लेकिन उसका पैसा उठा के किसी और प्रोडक्ट को दे देते थे। लेकिन जैसे ही वो रशिया वाला सिचुएशन सीरियस हो गया, अरे भाई कमर्शियल को पैसा दो, नहीं तो हम लोग भूखे मरेंगे, तो वो सुधर गया। तो यहाँ पे भी दोबारा वैसा कुछ कर सकते हैं। रशिया ने नोटिंग किया, ठीक है हम लोग कचरा हटा रहे हैं, कचरा हटाओ, ताज़ा ताज़ा माल लगाओ, आगे बढ़ जाओ ज़िंदगी में। क्योंकि बहुत कमज़ोर बात है कि यूएसए के पास सिर्फ एक रॉकेट है जो 100% मेड इन अमेरिका है। ये बहुत खतरनाक। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे फायरफ्लाई कंपनी की भी बैंड बज रही है, क्योंकि उनका जो टर्बो पंप असेंबली था वो फायरफ्लाई बोल रहा हूँ, ड्रैगन फ्लाई कंपनी जो थी उनका टर्बो पंप असेंबली यूक्रेन से आता था। यूक्रेन की बैंड बच गई। अब उन्होंने मतलब जो कंपनी होल्डर थे उन्होंने अपना शेयर $1 पे बेच दिया। मैं ब्लेम नहीं कर सकता हूँ भाई, यूक्रेन की बैंड बच जाए तो कैसे होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेस एक्स मतलब समझिए ऑलमोस्ट बचा के रखा हुआ है यूएसए को, नहीं तो इज्जत नहीं रहता उनके पास अपना। तो यहाँ पे बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है अगर मिल्क करे। जैसे 2016 में मिल्क किए उन्होंने 3 गैम्बल लगाए, 3 में से सिर्फ एक ही सक्सेसफुल हुआ, लेकिन हुआ तो यहाँ पे दोबारा कर सकते हैं कि भैया आईएसएस को हटा, हो गया बहुत टाइम हो गया, मतलब ऑब्वियसली इसका मेंटेनेंस पे ही ज़्यादा खर्च हो रहा है, उसको हटाओ। सारा स्पेस सूट भी अब एक्सपायर करने पे आ गया, मतलब ज़बरदस्ती का उसको क्लिंग करके, ज़बरदस्ती का सोलर पैनल रिप्लेस करके, कूलिंग सिस्टम रिप्लेस करके, बैटरी रिप्लेस करके, मतलब ज़बरदस्ती का उसको बचाने की जगह पे ठीक है सर आप रखिए रशिया, आप हमको धमकी दे रहे हैं, एक काम कीजिए आप रखिए। अब अगर ये गिरा कहीं तो हम इसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे, या तो आप इसे डीऑर्बिट कीजिए या तो संभाले रखिए, वो आपका समस्या है। और अपना स्पेस स्टेशन बनाए जो फुल्ली अमेरिकन डिपेंडेंट हो या फुल्ली यूरोपियन डिपेंडेंट हो, या आइडियली दोनों के पास अपना कैपेसिटी होना चाहिए, जो कि मतलब टारगेट किया गया था। ईसा को भी अब सीखना पड़ेगा कि नहीं, हमें अपना स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए जो अपना मैंड मिशन कर सके, रीबूस्टिंग भी कर सके, और इसमें ढंग से बनाया जाएगा भैया, रीबूस्टिंग के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर 2014 से कुछ सीखते हैं तो यहाँ पे फ़ायदा उठाना इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ईसा को प्यार से हटाते हैं, क्योंकि अगर वॉर टाइम नहीं रहता तो ईसा को कैंसिल करने में 1-2 साल लग जाता, या और वो भी चांसेस था कि नहीं कर पाते। तो अभी इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आईएएस का फ्यूचर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा वो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।